हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों में विविधता को जारी रखते हुए हम आज बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं आपसे कि लास्ट वीडियोस या पुरानी वीडियोस में हमने क्या क्या बात कर ली थी। उसके अंदर हमने आर एच वेटिकर की जो थ्योरी है, 5 किंगडम थ्योरी, उसके तहत हम पढ़ रहे थे प्लांट जगत के बारे में। प्लांट जगत, पादप जो जगत है, प्लांट किंगडम जो है, उसके अंदर हम बात कर चुके थे उसके क्लासिफिकेशन की। उसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी थेलोफाइटा जो फाइलम या डिवीजन जो है, क्योंकि प्लांट किंगडम में जो है फाइलम को हम डिवीजन बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था क्लासिफिकेशन के अंदर। तो वहां पे हमने जो है उसके डिवीजन की बात कर ली थी, और थेलोफाइट्स की जो डिवीजन है उसकी आपको वीडियो अवेलेबल करवा दी गई है। तो ये सेकंड फाइलम या सेकंड डिवीजन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम का। तो बिना किसी देरी के हम उसको स्टार्ट करते हैं। थेलोफाइटा की जो क्लास हुई वो हमने बोर्ड पे नहीं ली थी, तो इसीलिए। लेकिन अब आज वापस से हम ब्रायोफाइट्स जो है, जो कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांटी जो किंगडम चल रहा है अपना, पादप जगत पढ़ रहे हैं। और पादप जगत के अंदर हमको 5 डिवीजन पढ़ने हैं। 5 डिवीजन की हमको बात करनी है, या 5 फाइलम हमको बोल सकते हैं, जिनमें से पहला जो था थेलोफाइटा, उसकी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं पहले आपसे। उसके अंदर जो है इसके एग्जांपल्स की अगर मैं आपको बताऊं, उसमें हमने बात की थी अल्वा की, क्लेडोफोरा, ये कुछ जो है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय शैवाल मतलब एल्गी है। ठीक है, तो उनकी हमने यहाँ पे बात की थी। तो ये छोटा सा रिवीजन जो है हमने देख लिया। अब आज हम जो है प्लांट किंगडम का सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन थेलोफाइटा हो गया, सेकंड डिवीजन जो है उसकी यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब ये सेकंड डिवीजन है अपना प्लांट किंगडम का। तो जिस प्रकार हमने देखा था, जब उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, तो वहां पे जो है प्लांट बॉडी जो थी, प्लांट बॉडी जो थी वो 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट इसकी रहती है। ठीक है, प्लांट बॉडी की अगर बात करें 3 भागों में, पादप शरीर जो है 3 भागों में विभाजित रहता है। लेकिन बात करें थेलोफाइटा की, तो उसमें मैंने आपको बताया था वो थेलोफाइट्स में हम उन पौधों को रखेंगे, थेलोफाइटा जो डिवीजन है उसके अंदर हम उन पौधों को रखेंगे जिनका जो है 3 भागों में शरीर विभाजित नहीं रहता, यानी जड़, तना और पत्ती उनके पास नहीं होती। लेकिन बात करें थेलोफाइट्स के बाद जितने भी प्लांट्स, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरोफाइट, जितने भी 4 डिवीजन बचे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर जो है प्लांट की जो बॉडी है, शरीर के जो भाग है तीनों, वो रूट मतलब जड़, शूट मतलब तना, और तीसरा जो है लीव्स मतलब पत्तियों में जो है विभाजित होता है। तो पहला पॉइंट ब्रायोफाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये होता है। दूसरा, जब हमने बात की थी वेस्कुलर सिस्टम्स की, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, वेस्कुलर सिस्टम के आधार पर जब हमने इन 3 भागों के अलावा जब डिवाइड किया था, तो इनके अंदर जो है वेस्कुलर सिस्टम में बता दूं आपको, वेस्कुलर सिस्टम जो है संवहनी तंत्र जिसको बोलते हैं, जिसमें मैं आपको बार बार बताता हूं कि जल और जो भोजन पादपों द्वारा, पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, वो पूरे के पूरे बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम वेस्कुलर सिस्टम द्वारा होता है। वो इसके अंदर जो है एब्सेंट रहता है, क्रॉस मैंने यहाँ पे कर दिया, अनुपस्थित इसके अंदर रहता है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, अब जो रूट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे। इनकी जो रूट्स हैं उनको एक और चीज में आपको बताऊं, तो इनको बोला जाता है राइजोइड, राइजोइड्स। इनकी जो रूट्स हैं वो कहलाती है, मैं भी आपको डायग्राम बताऊंगा, तब इनकी स्ट्रक्चर बताऊंगा किस प्रकार से इनकी जो है स्ट्रक्चर होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है। वेस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, ये मैंने बात कर ली। अब एक और अगला पॉइंट जो है, सीड्स जो है इसके अंदर नहीं बनते हैं, यानी बीज जो है इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, बीज जो है इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। तो एक बार आप ये जो है नोट कर सकते हैं, फिर मैं आपको इनके डायग्राम बताऊंगा
और इन चीजों में जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, इसमें कुछ अगर समझ में ना आया हो आपको तो एक बार नोट कीजिए। तो ये जो है आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे इनके कुछ 2-3 और कैरेक्टर्स हैं उनकी। एग्जाम में अगर आपके ये चीजें आती है तो आप ऐसे कैसे पॉइंट्स वाइज इनको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर आपको समझ आया है तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखिए अपने हिसाब से, जो चीज आपको यहाँ पे समझ आई है। आपके जो मार्क्स हैं बिल्कुल कटने नहीं वाले हैं, ऐसी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अब जो है हम बात करेंगे इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे प्लांट है, तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ, आपको ध्यान रखने अगर प्लांट है तो ऑटोट्रॉफिक वो होंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे हैं, पादप जगत हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी होंगे। ये जो है अपना स्वयं भोजन निर्माण ये करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय ओवन, ठीक है। यानी सेल्फ के द्वारा जो है अपना भोजन ये बनाते हैं, और इसकी एक जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं हमेशा फोटोसिंथेसिस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रकाश संश्लेषण इसको बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण इसको हम बोलते हैं इस क्रिया के द्वारा, क्योंकि इनके अंदर जो है कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, उनका भी मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, हरित लवक, इन्हीं को बोला जाता है क्लोरोफिल। तो ये सारी डिटेल मैंने ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में आपको बताई। और ये जो है पिगमेंट, ये जो है पिगमेंट मतलब रंग इनके अंदर पैदा, हरे जो पौधे होते हैं इसलिए इनकी पत्तियां हरी होती है, तो इन्हीं वर्णकों के कारण हरित लवक इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाए जाते हैं। खैर इनकी हमने पहले ही बात कर ली, अब बात करें इनकी कहाँ पे जो है इनकी हैबिट्स की या हैबिटेट की, यानी कहाँ पे ये उपस्थित होते हैं। तो फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस, यानी जहां पे जो है नमी वाली जगह होती है, जगहों पर ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये नमी वाली जगहों पे ये आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आप जल्दी से नोट कीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि इनको जो है उसके उस नाम से भी इनको जाना जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है, उभयचर मतलब पादप जगत के उभयचर इनको बोला जाता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, एक बार इन सबको आप नोट कीजिए। अगर ये आप नोट कर चुके हैं तो मैं आपको बता रहा था, इनको जो है इनका एक उपनाम है, ब्रायोफाइट जो है इनको एक नाम दिया गया है, नाम या हम इसे उपनाम बोल सकते हैं। किस उपनाम से इनको जाना जाता है, तो इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये इनको क्यों बोला जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। और एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर, तो ये जो है उभयचर कहलाते हैं पादप जगत के, ठीक है, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। मैं आपको बताऊं उभयचर या एम्फीबियन क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म या वो जीवित जीव जो पानी मतलब एक्वेटिक भी है, यानी जल में भी रह सकते हैं, प्लस ये जो है टेरेस्ट्रियल यानी स्थल पे भी रह सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो है ऐसे जीव होते हैं उभयचर या एम्फीबियन, वो कहलाते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल स्थल पे भी रह सकते हैं, भूमि पे भी रह सकते हैं। ये जो है हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम जब हम पढ़ेंगे तो एम्फीबियन वहां पे एक फाइलम है, जब उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम मगरमच्छ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम जानेंगे कि मगरमच्छ, कछुए यानी टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो पानी में भी रहते हैं और जो है धरती पे भी रहते हैं, उनको एम्फीबियन बोला जाता है। और ब्रायोफाइट जो ऐसे पौधे हैं इनको जो है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी जो है प्रजनन के लिए तो पानी में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनके पास कोई रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं उपस्थित होते। तो इनके जो गैमेट्स हैं वो तैरकर पानी में और एक पौधे से दूसरे पौधे के पास पहुंचते हैं, और वहां पे जो है पोलिनेशन होता है,
खैर आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इस बारे में और पढ़ेंगे बेहतर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन उभयचर पादप जगत का इनको बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को। तो ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल यानी कि जो यह है ये बाहर भी निकल जाते हैं, मतलब पानी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, और इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है तो ये पानी के अंदर वापस से आते हैं। खैर इनके पास आने जाने के लिए पैर उपस्थित नहीं होते, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि ये वहां पे भी उगते हैं और बिल्कुल पानी के करीब ही ये उगेंगे जहां पे जो है इनको जल की पर्याप्त मात्रा अवेलेबल होती रहे, यानी वाटर जो है इनको अवेलेबल मिलता रहे, होता रहे, वहां पे ये उगते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स और उनके डायग्राम देख लेते हैं, और राइजोइड्स के बारे में आपको बताऊंगा। राइजोइड क्या होते हैं मैंने आपको बताया था अभी, इनके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनके डायग्राम में आपको बना के बताता हूँ। इनके डायग्राम कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जड़ों के जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें राइजोइड्स बोलते हैं। जड़ें ही एक तरह से इनको बोला जाता है राइजोइड्स। और ये जो है स्पोरोजोइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, अलग मैं कलर से लिख देता हूँ। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट्स जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जड़ जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं राइजोइड्स। इनको बोला जाता है, हिंदी में भी इनका यही नाम है, तो राइजोइड इनको बोला जाता है। और ये जो है ये आपको आप देख रहे होंगे, इनको बोला जाता है स्पोरोफाइट। और इन्हीं की मदद से जो है इनके अंदर प्रजनन या जल के अंदर ये रिप्रोडक्शन इनका होता है। यानी अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो पोलिनेशन इनको हम बोल सकते हैं। पोलिनेशन मतलब हिंदी में मेरे को भी थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा, यानी कि जो है ये इनके गैमेट्स जो है स्पोरोफाइट्स जो है वो यहाँ से जल के माध्यम से दूसरे पौधे के पास जाकर जो है उनके अंदर प्रोडक्शन होगा, और फिर जो है क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन इनके अंदर नहीं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है इसका नाम है रिक्शिया, इसको बोलते हैं रिक्शिया। तो आप बनाना चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं। मैं एक बार आपको जो है आपकी बुक के डायग्राम भी यहाँ पे दिखाऊंगा, और एक और डायग्राम में यहाँ पे आप इसको बना लीजिए। हम एक और डायग्राम देखेंगे यहाँ पे मार्सेलिया का, ये आपने बनाया होगा। एक एग्जांपल हमने देख लिया रिक्शिया, दूसरा एग्जांपल भी हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको बोलते हैं मार्सेलिया। रिक्शिया हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे मार्सेलिया की। मार्सेलिया कुछ प्रकार का होता है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, आप इसको लीफ समझ सकते हैं, लीफ है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे ये फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके राइजोइड्स निकले हुए होते हैं। अब वही देखना है हमको कि ये जो है स्पोरोजोइड होगा इसका, और ये जो है राइजोइड्स के रूप में यहाँ पे निकले होते हैं, पानी के ऊपर ही ऐसे तैरते रहते हैं। तो ये जो है मार्सेलिया का एग्जाम्पल है। और दो, एक तो एग्जाम्पल हमने देख लिया मार्सेलिया, दूसरा अभी लास्ट टाइम हमने रिक्शिया देखा, ठीक है। और तीसरा इसका एग्जाम्पल होता है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया भी जो है वो ब्रायोफाइट है, एक प्रकार के ब्रायोफाइट्स में होते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है अपना यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने बात की ब्रायोफाइट्स के बारे में, और हमने देखा इनके हैबिटेट्स और इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइटा की बात करेंगे, जो कि तीसरा डिवीजन होने वाला है प्लांट किंगडम का। और आपको अब जो है डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये कुछ ब्रायोफाइट के आपके एनसीईआरटी में जो बुक में दिए हुए हैं वो एग्जांपल्स हैं, उनके डायग्राम हैं, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।